सर सवाल पूछ रही हूँ ना आपसे। मैंने सुन ले पहले, आप इधर आई थी, आपने कहा तो मैंने बड़े तीर मारे, मैंने आपको कहा मुझे सबर करे, मुझे सबर करो, सुन तो लो ना, अभी सुन नहीं रही। आप जैसे लोगों को भेजा जाता है, हमें पता होता है। आपके पास मैंने कहा मुझे पार्टी की कोई एक्टिविटी दिखा दें, आप आई होंगी कहीं पे ना, आपके में बड़ी एक्टिविटी, अलीमा साहबा को छोड़ दें, अलीमा साहबा तो पार्टी की, वो तो इमरान खान की बहन है। एक सवाल छोटा सा मेरा, आपका सिर्फ ये काम है, मैं आपकी यही कि है ही नहीं, पता है। तमाशे के लिए इधर भेजा हुआ है, तमाशा इधर नहीं लगाओगे, इधर आके तमाशों के लिए आती है। वक्त बताएगा। देखिए मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, हमारे जो जितने वो कहते हैं कि जब हम उनसे बात करते हैं 8 फरवरी के हवाले से क्या प्लान है, क्योंकि देखिए हमें नहीं प्लान का बताया जाता, ठीक है ना, और ना की आदत इधर आती है। जब हम सवाल करते हैं वो कहते हैं कि ऊपर से हुक्म नहीं है। ऊपर से कौन है? ऊपर पार्टी के गौर साहब है, सलमान इकराम राजा। जब उनसे हर बंदा बेबसी जाहिर कर रहा है, जब ये लोग बेबसी जाहिर करेंगे तो हम वर्कर्स किधर जाएंगे? क्यों नहीं हमारे सवालों का जवाब देते? वर्कर्स को ये बुलाते नहीं है कि आपने 8 फरवरी के हवाले से ये करना है या वो करना है, क्यों? कौन कौन हमें लाया अमल देगा? देखिए डायरेक्शन तो इन्होंने देनी है, डायरेक्शन इन्होंने देनी है। आप लोगों ने अपने मोहल्ले तक लेकिन वो हम कर रहे हैं, वो मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आपको तमाशे के लिए इधर भेजा हुआ है, तमाशा इधर नहीं लगाओगे, इधर आके तमाशों के लिए आती है। अभी बताया हुआ है, क्या इस्लामाबाद नहीं है जिसको बेचते हैं। प्लीज प्लीज आप तो समझते हैं। सुहेल अफरीदी साहब जो कि इमरान खान साहब के नामजद चीफ मिनिस्टर हैं, 10 दफ़ा आ चुके हैं, 11वीं दफ़ा आएंगे। देखते हैं अगर ये मुलाकात नहीं कराते तो उसके बाद फिर हम फैसले लेंगे। उनका कहना है कि जो भी वफाकी हुकूमत से बातचीत होगी अब रिटर्न फॉर्म में होगी, तो सर इसकी क्या लॉजिक है? देखिए मैं इस पर थोड़ा सा मैं आपसे तफसीली गुफ्तगू करूँगा। पहली बात ये कि हम बारहा कह चुके थे कि ऑपरेशन किसी भी मसले का हल नहीं है। आप ऑपरेशन जो बार बार ऑपरेशन कर रहे हैं, जो 22 बड़े ऑपरेशन आप लोगों ने किए हैं, 25,000 से ज़ायद आपने इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किए हैं, तो अगर उनकी कामयाबी नहीं मिल रही इन चीज़ों से तो आप अपने पॉलिसीज़ को रिवाइज करें। और हम बार बार उनको कह रहे थे कि आप आएँ, बैठे सूबाई हुकूमत के साथ, हम आपको पॉलिसी देंगे। आपकी पॉलिसी जो है ये नाकाम है। हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी का भी खात्मा हो, हम चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन भी हो, लेकिन जो शकूक शुबात और जो खदशात हैं हमारे, उसके ऊपर हम आपसे बातचीत करेंगे। कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ आप हमारी सुनेंगे। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर, वो एक डिफेंस मिनिस्टर है, उसने बयान दिया कि हाँ हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हम ऑपरेशन करते रहेंगे। तलाल चौधरी जो कि स्टेट मिनिस्टर है इंटीरियर के, उसने स्टेटमेंट दी। इसी अतातारर ने जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उनका डिंटोनिक, उसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कौमी असम्बली की फ्लोर के ऊपर बोला। इनके जितने भी वज़रा थे, जितने भी पार्लियामेंटेरियन थे, सब वोट उठ के इसका यही बता रहे थे कौम के सामने कि हम ऑपरेशन करा रहे हैं। फिर जब 13 में इन्होंने ऑपरेशन का आगाज़ किया, लोगों की डिस्प्लेसमेंट शुरू की, तो कोर कमांडर पेशावर, IGFC और 22 रुकनी कमेटी वो आपस में बैठे। उन्होंने तय किया कि हम लोगों को नीचे उतार देंगे। सूबाई हुकूमत को बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं लिया। हमने कहा कि बर्फबारी शुरू हो रही है, वहाँ पे सर्दी होगी, तो वहाँ पे अगर कोई दहशतगर्द हो भी, वो भी मूव कर जाएगा किसी दूसरे एरिया। लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी। इन्होंने लोगों को जबरी तौर पे लोगों को बेदखल किया। अपने घरों से जो नहीं भी निकलना चाह रहे थे, फिर भी अवाम ने कुर्बानी दी कि हाँ चलो ये लोग कह रहे हैं कि
कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग है। पहले उन लोगों को बेदखल किया, बर्फबारी में उनको छोड़ दिया, और जब सूबाई हुकूमत ने उनको रेस्क्यू किया, उनकी मदद की, 4 अरब रुपए रिलीज़ किए ताकि हमारे लोग हैं हम उनको फैसिलिटेशन दे सके। देखिए वो लग्जरी लाइफ तो हम उनको नहीं दे सकते जो इज़्ज़त के साथ वो अपने घरों में रहते हैं, एहतराम के साथ अपने घरों में रहते हैं, खाना खाते हैं, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं। वो टेंटों में और कैंपों में तो वो सहूलियात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 50,000 1 लाख लोग नीचे आ जाएं तो क्या करेंगे आप उनके साथ। तो सूबाई हुकूमत की यही कोशिश थी कि हम उनको रिलीफ दें, हम उनकी हर मुमकिन मदद करें, लेकिन डायरेक्टली एक प्रेस रिलीज जारी होती है मिनिस्ट्री इत्तलात से कि जी सूबाई हुकूमत ऑपरेशन कर रही है, वफाकी हुकूमत ये ऑपरेशन नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोर कमांडर पेशावर या IGFC या उसमें जितने भी सरकारी लोग या इदारों के लोग बैठे थे, उन्होंने कमिटमेंट्स की उस 20 रुकनी या 22 रुकनी जरगे से कि जी हम 60 दिन में या 90 दिन में आपको वापस वहाँ पे लेके जाएंगे, जब ये दहशतगर्द जो है हम इनका दहशतगर्दी का सफाया कर लें और अमन जो है वो आ जाए। तो अब वो अवाम जिनके साथ आपने कमिटमेंट की थी कि 90 दिन के अंदर वापस जाएंगे, अब उनको क्या जवाब देंगे? क्या वो 20-22 लोग जिनके साथ इन्होंने जरगा किया, उनको तो पता है ना, अगर हमें नहीं पता क्योंकि हम तो नहीं थे फरीक, उनको तो पता है, वो आके कौम के सामने सच बताएं कि उनके साथ किसने मीटिंग की, उनके साथ क्या तय हुआ, मुआहिदा क्या हुआ और क्या करना था, किसका क्या किरदार था, तो चीज़ें कौम के सामने आ जाएंगी। अब रही बात ये क्यों वापस हुए, क्यों ये प्रेस रिलीज जारी हुई, असल में इनकी ये 4 यही रहे थे कि ऑपरेशन के मामले के ऊपर हम सूबाई हुकूमत सुहेल अफरीदी के ऊपर गंद उछालेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का बड़ा ही वाज़ह मौक़िफ़ है कि हम किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे, हम किसी भी ड्रोन हमले की हिमायत नहीं करेंगे। तो इन्होंने जब ये करना शुरू कर दिया, मीडिया में थोड़ी बहुत तनकीद भी आना शुरू होगी सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर, तो जब हमने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ किया, वही खैबर पख्तूनख्वा, वही देखिए हम खैबर पख्तूनख्वा में बड़े हुए हैं और हमारी 18-19 साल जद्दोजहद है छोटी उम्र में इस पार्टी के अंदर, हमने हर जलसा अटेंड किया है, हमने हर जुलूस अटेंड किया है, लेकिन इस वक्त जो हमारे लोग उनकी मोहब्बत इमरान खान साहब के साथ और सुहेल अफरीदी साहब के साथ है, मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। वो रिस्पांस जब उन्होंने देखा कि ये तो अवाम खड़ी हो गई है, लाहौरियों ने, देखिए हम बार बार कह रहे थे कि जब लाहौर जागता है पूरा पाकिस्तान जाग जाता है, जब पंजाबी जागते हैं पूरा पाकिस्तान जाग जाता है। लाहौरियों ने सिर्फ इशारा मारा, कराची उमंड आया, उसके बाद हज़ारा, एबटाबाद, मनसेरा, फिर उसके बाद पेशावर, नौशहरा, बरदान, उसके बाद फिर सवात, मलाकंड, दीर, आपने देखा वो मनाजिर, आपने वीडियोस के ऊपर देखे। तो अब ये डर गए, इसीलिए इन्होंने प्रेस रिलीज जारी की, क्योंकि इनको पता चल गया कि हमारा बयानिया या वो जो चीज़ें करना चाह रहे थे, अवाम को उन चीज़ों की हिमायत बिल्कुल हासिल। सर आपके ख्याल में आपको लगता है कि ये तिरास है जो सुहेल अफरीदी का आबाई गांव है, वहाँ पे ऑपरेशन शुरू करना, ये सूबाई हुकूमत और सुहेल अफरीदी को नाकाम करने की कोशिशें की जा रही हैं? फिर बिल्कुल इन्होंने इसीलिए शुरू किया, बदनीयती के ऊपर मबनी था ये फैसला, और ये चाह रहे थे कि हम तिरा के लोगों को नीचे उतारेंगे तो उसका सारा प्रेशर जो है सुहेल अफरीदी के ऊपर आ जाएगा, सूबाई हुकूमत के ऊपर हम गन डाल देंगे। लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने स्ट्रीट मूवमेंट में जो उनकी पार्टिसिपेशन थी इमरान खान साहब की डायरेक्शन के ऊपर, जो हज़ारों की तादाद में थी, जो लाखों की तादाद में थी, वो मनाजिर आप लोगों ने देखे। तो वो मनाजिर देखने के बाद इनको इस बात का शायद एहसास हुआ, वैसे होता नहीं है लेकिन शायद हुआ हो कि हमारी पॉलिसी जो है ये नाकाम है, ये गलत है। देखिए हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, हम चाहते हैं कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दी का सफाया हो, लेकिन कैसे हो, उसकी पॉलिसी क्या हो, उसका तरीक़ेकार क्या होगा, ये हम बैठ के डिसाइड करेंगे। हमें जरगा बुलाया है संडे वाले दिन, उसका क्या मकसद होगा? दोबारा रिसेटल करेंगे लोगों को? देखिए अभी वो मशरान होंगे। देखिए जरगे की बड़ी हैसियत होती है हमारे कबायली इलाकों में, जरगे की हैसियत अदालतों से भी बढ़ के है उन इलाकों में।
तो उनके साथ मशावरत करके उनको बैठ के उनके सामने उनको मुद्दा पेश करेगा सुहेल अफरीदी साहब कि जी ना मैंने आप लोगों को डिस्प्लेस कराया, मैंने किसी भी लेवल पे कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन के ना सूबाई हुकूमत ने इजाज़त दी, ना हम आगे इजाज़त देंगे। हाँ, फैसिलिटेशन बैसियत वज़ीर आला, बैसियत चीफ मिनिस्टर, क्योंकि हमारे लोग हैं, इमरान खान साहब को वोट दिया उन लोगों ने, उनका ख्याल रखना, उन लोगों को फैसिलिटेट करना, और अगर ये जबरी तौर भी उतारते हैं तो हमारे लोग हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। तो उन लोगों के एतमाद में लेके जो भी हम कबायली मशरान उनका जो फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा। बहुत शुक्रिया सर जी, इनकी एक सवाल है, मेरा बात सुने।